कबीर साहिब कहते हैं कि यह नर बिना बुद्धि के भटक रहा है, बिना बुद्धि के परेशान है। संत रविदास जी और सतगुरु कबीर साहिब के बीच में चर्चा चल रही थी, जहां एक और सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि जो बुद्धि है इस बुद्धि से परे है वह परमात्मा। इस बुद्धि के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता। मन इंद्रियों का विषय तो वह है ही नहीं। कबीर साहिब कहते हैं कि आप संतवर बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बुद्धि के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता। अब बात उठती है, अगर बुद्धि से उस परमात्मा को नहीं जाना जा सकता तो फिर यह बुद्धि किस काम की? तो कबीर साहिब कहते हैं कि बुद्धि बिहू ना आदमी जाने नहीं गवा। जैसे कभी पर बस पड़ो नाचे घर बार। कि देखो जिस प्रकार बंदर होता है, बंदर के पास बिना बुद्धि के वह हर एक घर के आगे नाचता है। क्यों नाचता है? क्योंकि उसने बुद्धि से काम नहीं लिया। एक शिकारी आता है बंदर पकड़ने वाला। वह मुट्ठी में चने खाता है और उस बंदर को दिखा दिखाकर खाता है और भीड़े मुख वाली गगरी में वे फिर चने डाल देता है और उसे मिट्टी में दबा देता है। जब बंदर देखता है कि शिकारी चला गया, वह जाकर उसमें गगरी में मुख डाल मुख में अपना हाथ डालता है और जो बंद मुट्ठी है अब चनों की वो बाहर निकलती नहीं और पीछे से शिकारी आता है, उसे डंडा मारता है, उसके गले में रस्सी डालता है और जैसे ही डंडा मारता है तो बंद मुट्ठी खुल जाती है और हाथ बाहर आ जाता है और यह बंदर सदा सदा के लिए गुलाम हो जाता है उस शिकारी का, उस मदारी का, और उसके बाद वह हर एक घर के बाहर नाचता है। यह सब क्यों हुआ? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा था। ठीक इसी प्रकार यह मनुष्य तो बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा तो उसी बंदर की तरह यह भी फंस जाएगा। और जितने भी लोग लोभ में फंसे हुए हैं, यह सब बिना बुद्धि के फंसे हुए हैं। यदि व्यक्ति कुछ देर के लिए भी बैठकर यह सोच ले कि मैं जो लोभ कर रहा हूं इसका क्या फायदा होगा, क्या प्राप्त होगा, मैं रोजाना लगा रहता हूं, मुझे इतना धन मिले उतना धन मिले, लेकिन मिलता तो उतना ही है जितना मेहनत करनी है। मेहनत के हिसाब से ही तो धन मिलता है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि बिना बुद्धि के जिस प्रकार बंदर फंस जाता है, इसी प्रकार बिना बुद्धि के यह मनुष्य फंस जाता है। तो बुद्धि ना होने से व्यक्ति फंसता है। अब बात आती है कि चलो बंदर है अंदर, तो चलो लोभ के कारण फंस जाता है। लेकिन और तो कबीर साहिब कहते हैं कि और भी है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, यह जितने भी विकार है यह बुद्धि ना लगाने के कारण है। यदि बुद्धि का अंकुश हो तो व्यक्ति नहीं फंसेगा। बुद्धि बिहुना अंध गस परो फंद में आए, ऐसे ही सब जग बंधा कहा कहो समझाए कि हे संत जी, हे रविदास जी सुनिए, बिना बुद्धि के जो गस होता है, हाथी होता है, वह भी काम वासना में फंस जाता है। एक जो नकली हथनी उसके आगे रखी जाती है और जिस दिशा से हाथी आ रहा होता है उसके और हथनी के बीच में एक बड़ा गड्ढा बना दिया जाता है और उसे ढक दिया जाता है पत्तों से, और जैसे ही वह उस हथनी के नजदीक आता है उस गड्ढे को वह देख नहीं पाता क्योंकि उसके मन में उस समय काम सवार है। वह बुद्धि से निर्णय नहीं लेता और जैसे ही वह गड्ढे में गिरता है वह हमेशा के लिए बंधन में फंस जाता है। यह बिना बुद्धि के ही तो है। हम रोजाना काम को भोगते हैं। काम का वेग प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह उसे भोगता है। लेकिन बुद्धि के साथ, विवेक के साथ यह देखता है कि इसका जो सुख है वो कितना क्षणिक है और इससे मेरे अंदर क्या क्या विकार पैदा हुए, इससे मेरे अंदर क्या क्या बीमारियां पैदा हुई, इससे मेरी आयु घटी या नहीं घटी। यह सारी चीजें यह एक बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है। लेकिन जो व्यक्ति विचार ही ना करें, बुद्धि ही ना लगाए, उसे कहां से पता लगेगा कि काम के क्या दोष हैं। और इतना ही नहीं, कबीर साहब बताते हैं तोते के बारे में कि तोता जो होता है वह बिना बुद्धि के ही फंसता है। किस कारण? अब यहाँ पर संत रविदास जी पूछते हैं कि साहब तोते को तो आप किसी भी चीज के लिए कह नहीं सकते कि ना वो काम के कारण फंसता, ना क्रोध के कारण, ना लोभ के कारण, ना मोह के कारण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों से तो तोता परे होता है। फिर वह किस प्रकार बिना बुद्धि के फंस जाता है?
तो कबीर साहिब कहते हैं, पंख छता पर बस पर सुआ के बुद्धि नाहे, बुद्धि बिहुना आदमी यो बंधा जग माहे, कि जो तोता फंसता है वो काम क्रोध लोभ मोह के कारण नहीं, वो बुद्धि ना होने के कारण फंसता है। बोले बुद्धि ना होने के कारण कैसे? बोले जब किसी को तोता पकड़ना होता है तो पहले वह देखता है कि किस स्थान पर जाकर तोता बैठता है, फिर वहां पर दाना डाला जाता है, और दाना जहां पर डाला जाता है वहीं पर एक तार बांध दिया जाता है और उस पे एक पतली सी नली डाल दी जाती है। और जब तोता दाने को चुगकर और वापस उड़ के उस पतली सी जो नली होती है उस पर बैठता है, उस धागे पर, तो वह नली घूम जाती है तोते के वजन से और तोता नीचे लटक जाता है। तोता अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता कि उसके पास पंख है, वह उड़ सकता है नहीं, बल्कि उस समय वह भूल चुका होता है अपनी सारी बुद्धि और उसको यह लगता है भय कि मैं गिर जाऊंगा, और इस कारण वह खाली पंख फड़फड़ाता है और उस नली को और भी ज्यादा तेजी से और भी ज्यादा जोर से मजबूती से पकड़ लेता है। और जो शिकारी होता है तोता पकड़ने वाला, वह आता है और तोते को पकड़ लेता है और तोता हमेशा के लिए पिंजरे में बंद हो जाता है। यदि तोते ने जरा भी बुद्धि लगाई होती कि तेरे पास पंख है, तू उड़ सकता है, तो तोता आजाद हो गया होता, लेकिन अपने भय के कारण अपने भय को दूर नहीं कर पाया, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाया। इसी कारण बिना बुद्धि के तोता फंस जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि यह तो केवल हाथी की, तोते की, बंदर की बात हुई। यह मनुष्य भी बिना बुद्धि के इस सारे संसार में इसी प्रकार उलझा हुआ है। जिस शेर को आप जंगल का राजा कहते हो वो शेर भी फंस जाता है। किस कारण? बिना बुद्धि के। एक खरगोश के पीछे भागता है वो, और खरगोश तो अपने बिल में छुप जाता है, उसके हाथ नहीं आता क्योंकि शेर बिल में नहीं घुस सकता। वह कभी इस बिल से निकलता है, कभी उस बिल से निकलता है, और आखिरी में शेर जो है वह झक मार कर रह जाता है, थक जाता है। और थकने के बाद क्या करता है वह? फिर वह पानी पीता है, और पानी में जब अपनी ही प्रतिमा देखता है तो वह उस पर कूद पड़ता है, उस पर झपट पड़ता है और अपनी शक्ति जो है अपनी शक्ति को व्यर्थ कर देता है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार वह अपनी शक्ति को व्यर्थ कर रहा है, इसी प्रकार यह मनुष्य भी अपनी ऊर्जा और अपनी सांसों रूपी पूंजी को व्यर्थ कर रहा है। यह बिना बुद्धि के हो रहा है। यह बुद्धि यह बड़ी ही कीमती है। यह सत्य है कि वह परमात्मा मन, इंद्रियों और इस बुद्धि से परे है। इस बुद्धि से उसे नहीं समझा जा सकता, लेकिन यह परमात्मा ने दी है अकल। इससे कम तुम माया में फंसने से बच सकते हो। साहिब कहते हैं कि यह अक्ल ऐसे ही नहीं मिल जाती। अक्ल अरश से उतरी विधना दीनी बाट, एक अभागी रह गया एक नलीनी छांट। यह अक्ल जो है यह तो उस परमात्मा के दरबार से सभी को मिलती है, उस विधाता ने सबको बांटी है। यह ऊपर से उतरती है। यह अक्ल सभी को नहीं मिलती। कोई जो भाग्यशाली होता है वह बाकी सारी चीजों को छोड़कर अक्ल की तरफ भागता है, क्योंकि जिसके पास अक्ल है वही तो सुखी है। जिसके पास अक्ल है उसी के पास समस्याओं का समाधान है। जिसके अक्ल है वही कीर्ति और यश प्राप्त करता है। और जो बेकला है, जो अभागा, अक्ल को छोड़कर, बुद्धि को छोड़कर बाकी धन वैभव के पीछे भागता है, वह अभागा ही रह जाता है। क्योंकि धन वैभव इन सबको बचाने के लिए जो अक्ल चाहिए वह अक्ल तो उसके पास है ही नहीं। तो इसीलिए साहिब ने कहा एक अभागी रह गया एक नलीनी छांट, कि एक भाग्यशाली जो है वह अक्ल को छांटता है, अक्ल को चुनता है, और जो दुर्भाग्यशाली है, जो अभागा है, वह अक्ल को छोड़कर बाकी लौकिक चीजों की तरफ भागता है। संत रविदास जी कहते हैं कि साहिब आपने बिल्कुल सही बात कही। बिना वसीले चाकरी, बिना बुद्धि की देह, बिना ज्ञान का जोगना फिरे लगाए खे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, क्योंकि अगर बुद्धि ही नहीं होगी तो आदमी चाकरी भी नहीं कर सकता बिना बुद्धि के, तो बिना बुद्धि के तो कोई चापलूसी भी नहीं कर सकता। और जो आदमी बिना बुद्धि के इस देह को लेकर फिरता है वह तो समझ लो केवल घास ढो रहा है और कुछ नहीं। उसका यह शरीर यह तो खेह के समान है।
जो योगी बैठा है, इतने जो जपी तपी सन्यासी जितने हैं, यह अगर ज्ञान के बिना योग करते हैं तो इनका योग तो निष्फल है। तो बुद्धि तो बहुत जरूरी है। यह बात आपने बिल्कुल सही कही। तो कबीर साहिब कहते हैं कि हे संत जी, गुण गाड़े ओ गुण खने जीभा कटुक कुदार, ऐसा मूर्ख दुर्जना नरक जाए दम द्वार। की जो व्यक्ति गुणों को तो छोड़ देता है और अवगुण को ग्रहण करता है, और जो इस जिह्वा के पीछे भागता है अर्थात स्वाद के पीछे भागता है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है, ऐसा व्यक्ति दुर्जन होता है। ऐसे व्यक्ति से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा उसे अपने ही लाभ और हानि का कुछ पता नहीं होता, और जो स्वयं अपने ही लाभ हानि को नहीं जानता हो वह आपके लाभ और हानि को कैसे समझेगा। इसीलिए जो मूर्ख व्यक्ति होता है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। तो साहिब बताते हैं कि ऐसा मूर्ख दुर्जना की ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है, दुर्जन होता है, और ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है, यम के द्वार पर जाता है, उसे मुक्ति नहीं है। क्योंकि जिसके पास बुद्धि ही नहीं होगी वह कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो कबीर साहिब आगे फिर कहते हैं कि भाई देखो, समझा का घर और है अनसमझा का और जा घर में साहिब बसे बिरला जाने ठोर। की देखो, जो समझदार व्यक्ति होता है ना उसका घर और ही होता है। अब यहाँ बात हो रही है लौकिक समझ की नहीं, पारलौकिक समझ की। कि जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता है, जिसके अंदर समझ और विवेक आ जाता है, उसका घर और ही होता है, अर्थात उसका ठिकाना वो अलग होता है संसार से। और जो लोग समझ नहीं रखते हैं उनका ठिकाना तो इस संसार के ही अंदर रहता है। वे कहाँ से पार होंगे? क्योंकि जिस घर में वो साहिब बसता है, अब वो घर कौन सा है? वो घर है आपका हृदय। लेकिन आपके हृदय में वो साहिब बसेगा कैसे? अब बात तो यही है। संत रविदास जी कहते हैं, साहब यह बात तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि परमात्मा सभी के हृदय में निवास करता है। जैसा कि आप कहते हैं, सब घट मेरे साइयां सुनी सेज ना कोई। वो सभी घट में है, सभी के हृदय में है। लेकिन फिर भी व्यक्ति ऐसा कर्म क्यों करता है? वह कुकृत क्यों करता है? बुरे कर्म क्यों कर देता है? तो कबीर साहिब बताते हैं, वह इसलिए करता है क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। यह आप जानते हो कि परमात्मा हृदय में निवास करता है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं जानता कि उसके हृदय में परमात्मा निवास करता है। इसीलिए वह परमात्मा से विमुख रहता है, और वह इस देह को ही सत्य मानता है, और देह के ही भरण पोषण के लिए वह लगा रहता है। परमात्मा नहीं कुछ करता, कर्ता तो व्यक्ति स्वयं है। वह स्वयं को कर्ता माने हुए हैं, तो कर्म भी वही करेगा और कर्म का कर्म फल भी वही भोगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जा घर में साहिब बसे बिरला जाने ठोर। की तुम्हारे इसी घर में, इसी हृदय में वह परमात्मा निवास कर रहा है। लेकिन इस चीज को तो कोई बिरला ही जानता है, इस चीज को कोई बभागी ही जानेगा। कैसे जानेगा? वह तब जानेगा जब इस दिल को साफ करोगे। तुलसी साहिब अपनी एक वाणी में कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, भेद गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। कि अपने जो दिल का हुजरा है, अपने दिल का जो स्थान है, उसे साफ कर लो। क्यों साफ कर लो? कि उस परमात्मा को ब्याने के लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? बोले, भेद गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। तुम्हारे मन में अभी तक जो दूसरों के बारे में भेद चल रहा है, इस संसार को जानने की कोशिश कर रहे हो, उन सभी की जो यादें हैं उसको इन मन से मिटाओ और केवल उस मालिक को याद करो। तभी यह दिल का हुजरा साफ होगा। क्यों क्यों उठाऊं उन सारी यादों को? क्योंकि एक दिल लाखों तमन्ना उस पर, और ज्यादा हवस फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए? क्योंकि तुम्हारे पास दिल तो एक ही है, यह हृदय तो एक ही है, और इसमें तुमने इन संसार की लाखों तमन्नाओं को बसा रखा है। तो बताओ, परमात्मा के बैठने के लिए ठिकाना है ही कहाँ तुम्हारे पास? तो इन तमन्नाओं को जब तक साफ नहीं करोगे तब तक कैसे वह परमात्मा आकर बैठेगा तुम्हारे हृदय में? तो संत रविदास जी पूछते हैं कि बड़ी उत्तम बात कही आपने साहब। अब यह जो मूर्ख व्यक्ति हैं, इनको भी किसी ना किसी तरीके से तो समझाया ही जा सकता है।
इनको भी तो समझाना चाहिए, क्योंकि यदि इन्हें कोई समझाएगा नहीं तो यह समझेंगे कैसे। कबीर साहिब कहते हैं, हे संत जी, आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। समाज कल्याण के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। लेकिन बात यह आती है कि आप जिन्हें समझाने जा रहे हैं वह समझना चाहेंगे तभी तो आप उन्हें समझाएंगे ना। यदि कोई समझना ही ना चाहे तो आप कैसे समझाएंगे। आप बाजार में जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे बार बार कहता है कि आप यह चीज खरीद लीजिए, अमुक अमुक वस्तु खरीद लीजिए, और आप खरीदना ही नहीं चाहते हो, तो क्या वह जबरदस्ती आपको दे सकता है। संत रविदास जी बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कबीर साहिब बोले, तो बस यही चीज है। जब तक व्यक्ति स्वयं ग्रहण करने की स्थिति में ना हो तब तक उसे कुछ भी देना असंभव है। आप उसे दे ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि मूर्ख से क्या बोलिए, सट से कहा बसाएं। पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नसाएं। कि हे संत जी, मूर्ख व्यक्ति को क्या समझाना, क्या बोलना उससे। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के साथ अगर आप बात करोगे तो बहस ही करेगा वो केवल झगड़ा करेगा। और किसी के साथ बैठकर, किसी मूर्ख धूर्त के साथ बैठकर आप वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार आप जो तीर होता है, तीर को अगर पत्थर में मारेंगे तो उसकी धार खोटी हो जाएगी, उसका पहनापन चला जाएगा, वो तीर व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप किसी मूर्ख को समझाने जाएंगे, किसी सको धूर्त को अगर समझाने जाएंगे, तो केवल और केवल आपका जो ज्ञान है वही नष्ट होगा और कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान नष्ट क्यों होगा। मूर्ख के मैं तो उसे समझाना चाह रहा हूं, तो मेरे समझाने से मूर्ख को तो समझ आनी चाहिए, मेरा ही ज्ञान नष्ट कैसे हो सकता है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई देखो, मूर्ख आगे रोए के ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होए ना उजरो, नो मन साबुन लाए। कि आप किसी भी मूर्ख को समझाते रहो, आप अपनी तरफ से कुछ भला करने गए हो, लेकिन तुम्हारा जो गांठ में जो ज्ञान है, तुम्हारी पोटली में जो ज्ञान है, तुम्हारे हृदय का जो ज्ञान है, वह धीरे धीरे चला जाएगा। जिस प्रकार कोयले को आप नौमन साबुन लगाकर भी अगर धोगे तो भी वह काला ही रहेगा, वह उजला नहीं हो सकता। तो संत रविदास जी कहते हैं, लेकिन साहिब आप स्वयं ही तो कहते हैं, कोयला भी होए उजरो, जो बरी बरी जो जरी बरी हो श्वेत। की कोयला भी तो उजला होता है ना। यदि उसको जला दिया जाए तो वह भी सफेद हो जाता है। तो इसी प्रकार क्या मूर्ख व्यक्ति को अगर ज्ञान की अग्नि में जलाया जाए तो क्या उसका अज्ञान नहीं जल जाएगा। तो कबीर साहिब कहते हैं कि हे संत जी, कोयला भी होए उजरो, जरी बरी होए जो श्वेत। मूर्ख होए ना उजरो, जो कालर का खेत। की कोयला उजला हो सकता है अगर उसको जला दिया जाए अग्नि में, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह उजला नहीं हो सकता। वो तो ऐसा है जैसे कि कोई बंजर खेत हो जो कालर होता है। कालर अर्थात जिस खेत के अंदर नमी जो सफेद सफेद नूनी कहा जाता है, नमक सा आ जाता है, तो जिस मिट्टी में ऊपर सफेद नमक आ जाएगा वह होता है कालर। और ऐसे खेत में फसल पैदा नहीं दे ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि मूर्ख से क्या बोलिए, सट से कहा बसाएं। पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नसाएं। कि हे संत जी, मूर्ख व्यक्ति को क्या समझाना, क्या बोलना उससे। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के साथ अगर आप बात करोगे तो बहस ही करेगा वो केवल झगड़ा करेगा। और किसी के साथ बैठकर, किसी मूर्ख धूर्त के साथ बैठकर आप वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार आप जो तीर होता है, तीर को अगर पत्थर में मारेंगे तो उसकी धार खोटी हो जाएगी, उसका पहनापन चला जाएगा, वो तीर व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप किसी मूर्ख को समझाने जाएंगे, किसी सको धूर्त को अगर समझाने जाएंगे, तो केवल और केवल आपका जो ज्ञान है वही नष्ट होगा और कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान नष्ट क्यों होगा। मूर्ख के मैं तो उसे समझाना चाह रहा हूं, तो मेरे समझाने से मूर्ख को तो समझ आनी चाहिए, मेरा ही ज्ञान नष्ट कैसे हो सकता है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई देखो, मूर्ख आगे रोए के ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होए ना उजरो, नो मन साबुन लाए। कि आप किसी भी मूर्ख को समझाते रहो, आप अपनी तरफ से कुछ भला करने गए हो, लेकिन तुम्हारा जो गांठ में जो ज्ञान है, तुम्हारी पोटली में जो ज्ञान है, तुम्हारे हृदय का जो ज्ञान है, वह धीरे धीरे चला जाएगा। जिस प्रकार कोयले को आप नौमन साबुन लगाकर भी अगर धोगे तो भी वह काला ही रहेगा, वह उजला नहीं हो सकता।
तो संत रविदास जी कहते हैं, लेकिन साहिब आप स्वयं ही तो कहते हैं कोयला भी होए उजरो जो बरी बरी जो जरी बरी हो श्वेत की कोयला भी तो उजला होता है ना। यदि उसको जला दिया जाए तो वह भी सफेद हो जाता है। तो इसी प्रकार क्या मूर्ख व्यक्ति को अगर ज्ञान की अग्नि में जलाया जाए तो क्या उसका अज्ञान नहीं जल जाएगा। तो कबीर साहिब कहते हैं कि हे संत जी कोयला भी होए उजरो जरी बरी होए जो श्वेत मूर्ख होए ना उजरो जो कालर का खेत की कोयला उजला हो सकता है अगर उसको जला दिया जाए अग्नि में, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह उजला नहीं हो सकता। वो तो ऐसा है जैसे कि कोई बंजर खेत हो जो कालर होता है। कालर अर्थात जिस खेत के अंदर नमी जो सफेद सफेद नूनी कहा जाता है नमक सा आ जाता है, तो जिस मिट्टी में ऊपर सफेद नमक आ जाएगा वह होता है कालर। और ऐसे खेत में फसल पैदा नहीं होती, उसमें चाहे कितना ही खाद मार लो कुछ भी कर लो उसमें फसल पैदा नहीं होगी। तो कबीर साहिब यही कहते हैं कि भाई वह कालर के खेत के समान होता है। जो मूर्ख व्यक्ति है तो उसे नहीं समझाना चाहिए। क्यों नहीं समझाना चाहिए? संत रविदास जी बार बार कहते हैं कि साहब फिर मूर्ख को समझाने का क्या कोई तरीका नहीं है? आखिर ऐसा क्या है कि मूर्ख को समझाने से हमारा गांठ का जो ज्ञान है वह चला जाएगा? आपकी सारी बात समझ में आई, लेकिन यह समझ में नहीं आई कि हमारा ज्ञान चला जाएगा। तो कबीर साहिब कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है जब आप उसको समझाने के जाओगे तो क्या होगा, वह आपके साथ बहस करेगा। एक शब्द से सब कहे गुरु शिष्य समझाए समझाया समझे नहीं, फिर पूछे आए कि तुम एक शब्द उसको कहो एक शब्द उसको समझाओ। जब कोई गुरु किसी शिष्य को समझाता एक शब्द और अगर वह मूर्ख हो तो बार बार समझाने में भी उसकी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वह समझना ही नहीं चाह रहा है। मूर्ख व्यक्ति को तभी समझाया जा सकता जब वह समझना चाहे। मूर्ख वही तो है जो समझना ही नहीं चाहता। और फिर भी अगर आप उसे समझाओगे तो समझेगा नहीं। वह वापस आपसे उसी चीज को पूछता रहेगा, बार बार पूछता रहेगा। उसकी समझ में बात आएगी ही नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी है ही नहीं। उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया ही नहीं। और जो व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता वही तो मूर्ख है। अभी तक जितनी बात हुई वह सारी बुद्धि और कुबुद्धि पर ही तो हुई है। और जब व्यक्ति के पास बुद्धि ही नहीं तो वह मूर्ख ही हुआ। और जो मूर्ख है उसको आप कितना भी समझाओ उसकी बात समझ में नहीं आएगी। और आप उसे ज्यादा समझाओगे तो वह आपके साथ बहस करेगा, आपके साथ लड़ेगा झगड़ेगा और अंत में फिर आपके साथ लड़ाई जब होगी तो उस लड़ाई में क्या होगा? उस लड़ाई में दो चीजें होती हैं। पहली चीज यह कि आप स्वयं को हार जाओ कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। कबीर साहिब कहते हैं, गाली से सब उपजे कलह कष्ट और नीच हार चले सो संत है लाग मरे सो नीच। की जो व्यक्ति हार के चल देता है वही संत है। क्योंकि जब कोई गाली देने पर उतारू हो जाए, क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति है जिसके पास बुद्धि ही नहीं, उसे नहीं पता कि वह क्या कह रहा है, आपको वो गाली देगा और जब वो गाली देगा तो आपको वो चीज बुरी लगेगी। यदि आप वास्तव में संत हैं तो आप उसी समय उस चीज को छोड़कर वहां से चल दोगे। लेकिन आप तो गुरु बने हुए हो। आप अगर गुरु बने रहे, उसे फिर भी समझाने की कोशिश की तो आपको उसे हराने के लिए और भी अपना स्तर गिराना होगा, अपने ज्ञान का स्तर गिराना होगा। क्या एक 10वीं कक्षा का जो बालक है उसे आप पढ़ा सकते हो और जो एक प्रथम कक्षा का बालक है उसे पढ़ा सकते हो? प्रथम कक्षा को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक है उसका स्तर वैसा ही होना चाहिए और 10वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए शिक्षक का स्तर 10वीं कक्षा तक का होना ही चाहिए, तभी तो पढ़ा पाएंगे। लेकिन यदि 10वीं कक्षा का ज्ञान आप प्रथम कक्षा के बालक को देना चाहे तो वह नहीं उसको ग्रहण कर पाएगा। तो इसीलिए उसे समझाना बेकार है। बहस होगी लड़ाई होगी और जब लड़ाई होती है बहस होती है तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह जीतने की कोशिश करता है। वह अपने सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना देगा, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपसे जीतने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए। और आप, क्योंकि आपका स्तर इतना नीचे नहीं है, आप उच्च स्तरीय संत हैं, आप उसके साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
और अगर मुकाबला करना भी चाहे तो आपको भी अपने स्तर को उतना ही गिराना होगा जितना गिरा हुआ वह है। आपको भी उसी की तरह मूर्ख बनना होगा। और जब आप स्वयं मूर्ख बनेंगे, अपना स्तर गिराएंगे, तो आपका ज्ञान गया कि नहीं गया। इसीलिए मैं कहता हूँ मूर्ख आगे रोए के ज्ञान गांठ का जाए। तो संत रविदास जी पूछते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। कबीर साहब बोले कि कुछ नहीं करना चाहिए। ज्ञानी से कहिए कहाँ कहत कबीर लजाए, अंधे आगे नाचते कला कला अकारथ जाए। कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसे भी नहीं समझाना चाहिए और जो मूर्ख है उसको तो बिल्कुल भी नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति है और ज्ञानी होकर भी अगर कोई ज्ञान का अभिमान में गलती कर रहा है तो आपके समझाने से नहीं समझेगा, और जो मूर्ख है उसके पास तो बुद्धि ही नहीं तो वह समझेगा कहाँ से। संत रविदास जी ने कहा कि फिर क्या करूं। कबीर साहिब ने कहा कि मौन रहो, केवल मौन धारण करो। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। आपको वो गाली देगा और जब वो गाली देगा तो आपको वो चीज बुरी लगेगी। यदि आप वास्तव में संत हैं तो आप उसी समय उस चीज को छोड़कर वहां से चल दोगे। लेकिन आप तो गुरु बने हुए हो। आप अगर गुरु बने रहे, उसे फिर भी समझाने की कोशिश की, तो आपको उसे हराने के लिए और भी अपना स्तर गिराना होगा, अपने ज्ञान का स्तर गिराना होगा। क्या एक 10वीं कक्षा का जो बालक है उसे आप पढ़ा सकते हो और जो एक प्रथम कक्षा का बालक है उसे पढ़ा सकते हो। प्रथम कक्षा को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक है उसका स्तर वैसा ही होना चाहिए और 10वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए शिक्षक का स्तर 10वीं कक्षा तक का होना ही चाहिए, तभी तो पढ़ा पाएंगे। लेकिन यदि 10वीं कक्षा का ज्ञान आप प्रथम कक्षा के बालक को देना चाहे तो वह नहीं उसको ग्रहण कर पाएगा, तो इसीलिए उसे समझाना बेकार है। बहस होगी, लड़ाई होगी, और जब लड़ाई होती है, बहस होती है, तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह जीतने की कोशिश करता है। वह अपने सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना देगा, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपसे जीतने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए। और आप, क्योंकि आपका स्तर इतना नीचे नहीं है, आप उच्च स्तरीय संत हैं, आप उसके साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और अगर मुकाबला करना भी चाहे तो आपको भी अपने स्तर को उतना ही गिराना होगा जितना गिरा हुआ वह है। आपको भी उसी की तरह मूर्ख बनना होगा। और जब आप स्वयं मूर्ख बनेंगे, अपना स्तर गिराएंगे, तो आपका ज्ञान गया कि नहीं गया। इसीलिए मैं कहता हूँ मूर्ख आगे रोए के ज्ञान गांठ का जाए। तो संत रविदास जी पूछते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। कबीर साहब बोले कि कुछ नहीं करना चाहिए। ज्ञानी से कहिए कहाँ कहत कबीर लजाए, अंधे आगे नाचते कला कला अकारथ जाए। कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसे भी नहीं समझाना चाहिए और जो मूर्ख है उसको तो बिल्कुल भी नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति है और ज्ञानी होकर भी अगर कोई ज्ञान का अभिमान में गलती कर रहा है तो आपके समझाने से नहीं समझेगा, और जो मूर्ख है उसके पास तो बुद्धि ही नहीं तो वह समझेगा कहाँ से। संत रविदास जी ने कहा कि फिर क्या करूं। कबीर साहिब ने कहा कि मौन रहो, केवल मौन धारण करो। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर क्यों दे रहा हूं। संत रविदास जी ने कहा कि मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं इसलिए दे रहे हैं। तो कबीर साहिब बोले कि हे संत जी, ठीक इसी प्रकार जब कोई अपने प्रश्न आपके पास लेकर आए तभी उसका उत्तर दो। जब तक कोई आपसे प्रश्न ना पूछे तब तक कभी भी स्वयं किसी चीज के लिए हमें बोलना उचित नहीं है। यह संत का काम नहीं होता। जब कोई प्रश्न पूछता है या तो तब बोला जाता है, और या फिर जब कोई व्यक्ति आपके पास ज्ञान ग्रहण करने के लिए आता है तब उसे कुछ पता ही नहीं होता, इसीलिए वह प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। तो उस समय विद्या ध्यान के समय आपको बोलना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को मौन रहकर केवल अपनी साधना करनी चाहिए। पशुआ से पाला परा रह रहे में हो खोज उसर पराना नीपजे के तक दारो बीस। तो क्या कहते हैं कि पशुआ से पाला पड़ा जब किसी पशु रूपी व्यक्ति से। मान लो कोई पशु है, मूर्ख व्यक्ति एक पशु के समान ही तो होता है। जिस प्रकार पशु में बुद्धि नहीं, इसी प्रकार मनुष्य में भी बुद्धि नहीं है। अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है तो वह मूर्ख है, और जिसके के पास बुद्धि नहीं है ऐसा व्यक्ति पशु है। और अगर ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो क्या होता है। तो आप अपने ही मन में रहे ही में खींच, आप अपने ही मन में खींचते रह जाओगे कि मैं इसे समझा रहा हूं, इसे समझ में नहीं आ रही है बात, आप खींच जाओगे।
उसर परा न नीप जे के तक दारो बीज की। जिस तरह बंजर में कितना ही भी बीज डाल लो लेकिन बंजर भूमि में पेड़ नहीं उगता, पौधा नहीं उगता, फसल नहीं उगती। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को कितना ही भी समझाओ, जो पशु जैसा व्यक्ति है उसको समझ में बात नहीं आती। आप खींच जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। तो क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान केवल अधिकारी को दिया जाता है। अधिकारी वह है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहे, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिसकी बुद्धि का स्तर जैसा हो उसे वैसा ही ज्ञान देना चाहिए। यदि हम उसकी बुद्धि के स्तर से ऊपर या नीचे ज्ञान देंगे तो वह हमें ही मूर्ख समझेगा। तो इसीलिए इस चीज को हमेशा याद रखिए, ज्ञान कभी मूर्ख को नहीं देना, ज्ञान कभी ज्ञानी को नहीं देना, ज्ञान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना जो ज्ञान ग्रहण करना ही नहीं चाहता हो। ज्ञान केवल अधिकारी को दिया जाता है, ज्ञान केवल जिज्ञासु को दिया जाता है। और यदि ना जिज्ञासु मिले ना अधिकारी मिले तो सर्वोत्तम है मौन रहना और सुमिरन में लगे रहना, क्योंकि इसी से अपना उत्थान होगा और इसी से मुक्ति है। तो आप सभी भी मौन को ग्रहण कीजिए, नाम सुमिरन कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहेब।